हरि ओम तत्सत्। हरि ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोता वृंद, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत द्वितीय अध्याय का प्रसंग प्रस्तावित है। श्री भगवान देवी देवकी के उदरस्थ हो रहे हैं। उनका दर्शन करके कंस को पक्का मालूम पड़ गया कि इस बार भगवान विष्णु देवकी के गर्भ में आए हुए हैं और उनसे मुझे बड़ा खतरा है। पहले तो उसके मन में आया कि इस समय इसको मार ही डालूं, किंतु देखिए देवकी देवी का दर्शन करने से आसुरी भाव बदल गया उसका, क्योंकि देवकी के उदरस्थ भगवान विद्यमान है। तो इसलिए उसके मन में सद्विचार जग गया, अरे नहीं, एक तो यह स्त्री है, मेरी बहन है, गर्भवती है, अगर मैं ऐसा निकृष्ट कर्म करूंगा तो मेरी शूरता को कलंक लग जाएगा और सारे संसार में मैं जीवित रहते हुए भी मृत समझा जाऊंगा। संसार के लोग मुझे शापित करेंगे और मरने के बाद घोर नरकों में जाना पड़ेगा। ये विचार आया और उसने अपने को हटा लिया और अब गर्भस्थ भगवान से शत्रुत्वा भाव को जागृत करके निरंतर उन्हीं का ध्यान स्मरण करने लगा। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते भगवान का ध्यान होने लगा। भगवान के ध्यान की इतनी महिमा सप्तम स्कंद में बताई गई है कि भाव चाहे कोई हो, किंतु निरंतर भगवत चिंतन यदि बन जाए तो उस जीव का कल्याण निश्चित होता है। तो इसलिए भगवान के द्वारा कंस का भी उद्धार ही होना है। तो उद्धार होने के शुभ लक्षण कि द्वेष परवश होकर के रात दिन भगवान का चिंतन कर रहा है। अपश्यत तन्मयम जगत। इसके बाद भगवान के इस अनुग्रह का जब परिज्ञान ब्रह्मा आदिकों को हुआ तो वे अपने धाम से आ गए। श्री ब्रह्मा जी, भगवान शिव, सबसे बड़े तो यही दोनों हैं।
फिर जब ये ही आ गए तो सारे देवता, ऋषि, महर्षि ये सब भी आ गए। और ये नहीं सोचा कि हम लोगों को ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए, कारागार था वो। किंतु जब कारागार में भगवान पधारे हुए हैं तो हम लोगों का क्या, इसलिए आए और भगवान की भाव में स्तुति करने लगे। देखिए, श्रीमद् भागवत का जो स्तुति प्रकरण है वही श्रीमद् भागवत का सर्वस्व है, सारी स्तुति। चूंकि स्तुतियां भिन्न भिन्न उपासकों के द्वारा की गई हैं, तो उपासकों की मनोवृत्ति, चित्तवृत्ति, भावना को भेद करके तो भेद है, किंतु सारी स्तुतियां श्रीमद् भागवत के हृदयंगम करने योग्य हैं। इन स्तुतियों के माध्यम से समग्र वैदिक साध्य और साधन को प्रकट कर दिया गया है। सारे वेदों के द्वारा साध्य का स्वरूप क्या बताया गया है एक, और उस साध्य को प्राप्त करने का साधन मार्ग क्या है, ये दो। क्योंकि वेदादि शास्त्र तो यही बताने के लिए प्रकट ही हैं, उनका तो काम ही यही है, साध्य साधन को प्रकाशित करना। किंतु स्तुतियों के माध्यम से थोड़े शब्दों में समस्त वेदों का प्रतिपाद्य जो साध्य साधन स्वरूप है उसका सार कह दिया गया है। तो ब्रह्मा जी ने पहले भगवान के सत्य रूपता का निर्वचन किया और शरण ग्रहण की। किंतु अगर मन में ये आवे कि नहीं, भगवान ही सब कुछ नहीं है, ब्रह्मा शिव आदि भी तो हैं, इंद्र आदि भी तो हैं, तो इस आकांक्षा पर ब्रह्मा जी ने सारे विश्व को एक वृक्ष के रूप में रूपक के द्वारा प्रस्तुत किया। माने सारा विश्व ब्रह्मांड क्या वस्तु है। देखिए, परमार्थ को समझने के लिए जब हम चलेंगे तो परमार्थ को समझने की दिशा में सारे विश्व ब्रह्मांड को हाथ में रखे हुए आंवले की तरह हमको पहले देख लेना पड़ेगा। इसीलिए दूसरे स्कंद में नारद जी ने जब ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि यह संसार कैसे बनता है, इसका आधार क्या है ना, इसके बनाने में कौन पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है और आप में यह योग्यता कहाँ से आई, ये सब बना रहे हैं, बना लेते हैं। कई प्रश्न जुड़े हुए और वहीं उसी प्रश्न में सम्मिलित है कि यह सब मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि इससे आत्म तत्व का स्वरूप प्रकट होगा। आत्म तत्व निदर्शनम ये शब्द है वहां। तो आत्म तत्व का निदर्शन, क्योंकि देखिए जैसे शब्द का अर्थ क्या है, इसके लिए दार्शनिकों में कई तरह के सिद्धांत स्थिर किए गए हैं। नैयायिक, वैशेषिक, योगी, मीमांसक, वेदांती, वैयाकरण, है ना, पदार्थ के संबंध में अपने अलग अलग चिंतन प्रस्तुत करते हैं और अपने मत को पुष्ट करते हैं। देखिए, वहीं नास्तिक
शिरोमणि बौद्ध का दर्शन क्या है? वे कहते हैं कि पदार्थ का ज्ञान व्यावर्त रूप में होता है। बौद्धों का मत है। जैसे गौ पद का अर्थ क्या है, तो भिन्न भिन्न दार्शनिक जो है उसका स्वरूप अलग अलग बताएंगे। बौद्ध क्या कहते हैं? कहते हैं गौ पद का अर्थ है ना, पहले जो जो अर्थ गौ पद का नहीं उसको हटाओ। गौ पद का अर्थ समुद्र नहीं है, पहाड़ नहीं है, नदी नहीं है, आकाश नहीं है, वायु नहीं है, जमीन नहीं है। फिर निषेध करते करते जो बच जाए वो गौ पद का अर्थ। ये बौद्धों की शैली है। खंडन है इसका दर्प ये तो, किंतु देखिए एक दृष्टि है उनकी। उनका असल में अभिप्राय क्या है कि किसी वस्तु की पहचान सबसे अलग रूप में करनी पड़ती है। ये गौ इसलिए है कि ये भैंस नहीं है, बकरी नहीं है, पहाड़ नहीं है, मकान नहीं है, इसलिए ये गौ है। इस तरह से सर्वविलक्षण रूप में उसकी पहचान है। तो इसी तरह से परम परमार्थ भगवान और आत्मा ये क्या है, तो इनको भी समझने के लिए सबका हमको व्यावर्तन करना पड़ेगा कि ये भगवान का रूप नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। तो वेदों की शैली भी यही है, नीति नीति के द्वारा। और सबका निषेध करते हुए करते करते जब निषेध सबका हो गया, अब निषेध करने को कुछ रहा ही नहीं। अब कुछ जो रहा उसका निषेध हो नहीं सकता, जो रह गया उसका निषेध हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो निषेध का साक्षी है, निषेध को प्रकाशित करने वाला है। अब प्रकाशित करने वाले का निषेध करोगे, निषेध सिद्ध ही नहीं होगा। इस रूप में परमार्थ तत्व का वेदों के द्वारा निर्वचन किया जाता है। तो श्री ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में संसार रूपी आदि वृक्ष का स्वरूप बताया और दूसरे श्लोक में कहा कि जो लोग आपकी माया से मोहित हैं वे यद्यपि आप ही इस सृष्टि को बनाने वाले हो, रक्षण करने वाले हो, आप ही इसका प्रलय करने वाले हो, किंतु माया मोहित चित्त वाले वे नानात्व को देखते हैं। जो सब कुछ आप ही हो, त्रिसत्य हो ना, आपको देख नहीं पाते। कौन लोग देखते हैं? जो विपश्चित लोग, विद्वान लोग हैं। जो विद्वान विपश्चित कौन है? जिनको भगवान का अनुग्रह प्राप्त है, वे ही नाना जगत में आपके स्वरूप को देख पाते हैं। यहां तक हुआ 28 तक। अब आगे बिभर्ष रूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्वोपपन्नानि सुखावहानि शताम भद्राणि मुहुःखलानाम्। अब देखिए पीछे जो प्रथम श्लोक और अग्रिम 2 श्लोकों के द्वारा जो भगवत स्वरूप स्थापित किया गया ब्रह्मा जी के द्वारा, तो वैसा रूप भगवान का है, किंतु आप अनेक प्रकार के रूप धारण करते हो। नहीं तो विरोध हो जाएगा कि वर्णन तो आप ऐसा भगवान का रूप कर रहे हो, भगवान इस रूप में दर्शन दे रहे हैं, विरोध हो जाएगा, अलग अलग होगा। तब कहते हैं कि नहीं, अवबोध आत्मा,
अवबोध माने ज्ञान स्वरूप हैं आप, परम ज्ञान स्वरूप हैं, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। किंतु लोकस्य क्षेमाय चराचरस्य लोकस्य क्षेमाय रूपाणि बिभर्षि, चराचर संसार के कल्याण के लिए आप अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेते हो, ये कह रहे हैं। कहते हैं कैसे धारण कर लेते हैं? सत्वोपपन्नानि सुखावहानि, शुद्ध सत्व के द्वारा भगवान उन स्वरूपों को ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, प्रकट कर लेते हैं, और भगवान के द्वारा चराचर लोक कल्याण के लिए जो रूप ग्रहण किए जाते हैं, प्रकट किए जाते हैं, वे सताम सुखावहानि भवन्ति, सत्पुरुषों को सुख देने वाले होते हैं। सत्पुरुषों को भगवान के उन रूपों से बड़ा सुख आनंद मिलता है, एक तो ये। और अभद्राणि मुहुखलानाम, जो खल कोटि के लोग हैं संसार में, उनके लिए भगवान के वे रूप अभद्राणि माने दुखदानि भवन्ति, दुख देने वाले होते हैं, उनका नाश करने वाले होते हैं। ऐसे आप जो हैं रूप चराचर जगत का कल्याण करने के लिए धारण करते हो। दो प्रयोजन इसमें बताए। अब टीका, ननु देवकी पुत्रम माम कथम एवं वर्णयथ। अब भगवान की ओर से मानो स्तुति तो कर ही रहे हैं सारे देवता, ब्रह्मा, शिव आदि, किंतु उनके अपने मन में ये भाव आ रहा है कि अरे तुम लोग झूठी चापलूसी करते हो, मैं तो देवकी पुत्र हूं, इस प्रकार से तुम मेरे स्वरूप का वर्णन कैसे कर रहे हो? ये अगर शंका हो तो इस पर कहते हैं बिभर्षीति अवबोधैक स्वरूप आत्मा त्वमेव। हे भगवान, पीछे हम लोगों ने जो कहा है कि आप अवबोध स्वरूप हैं और प्राणी मात्र की आत्मा भी हैं, किंतु ऐसे होते हुए भी आप त्वमेव रूपाणि मूर्ति बिभर्षि धत्से, वही आप ही नाना प्रकार की मूर्तियां स्वरूप आप धारण कर लेते हो, प्रकट कर लेते हो। इसलिए इनमें कोई अंतर नहीं देखना है कि भगवान का वेदांत वेद्य स्वरूप और तरह का है और भगवान ने जो जगत कल्याण के लिए रूप धारण किया है वो और तरह का है, ऐसा नहीं। आप ही वह रूप धारण करते हो बिभर्षि धत्से। न तो त्वं कस्यापि पुत्र इत्यर्थः, यह कह करके केवल यह खंडन कर रहे हैं कि आप किसी के पुत्र उत्तर नहीं होते। ये तो बहुत जगह निषेध किया गया है, आप भगवान किसी के पुत्र नहीं होते। पुत्र पिता व्यवहार तो यह माइक जगत में चलता है, भगवान तो सर्वातीत सत असत कार्य कारण से परे हैं। कहते हैं कि अच्छा, वे ही भगवान जो अवबोध स्वरूप हैं, वे ऐसी मूर्ति रूप क्यों धारण करते हैं? तो क्षेमाय, पालनाय, पालन करने के लिए, सताम धर्मवर्तिनाम सुखकराणि, और भगवान के वे स्वरूप सत्पुरुष जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, उनके लिए सुख कराने, सुख देने वाले रूप होते हैं। और खलानाम अभद्राणि नाशकानि, खल जो दुष्ट पुरुष हैं उनका नाश करने के हेतु होते हैं। फिर कहते हैं त्वय्यम्बुजाक्षाखिल सत्वधाम्नि समाधिनावेशित चेतसैके
त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम। तो देखिए, दो प्रयोजन तो 29वें श्लोक में ब्रह्मा जी ने व्यक्त कर दिया। अब एक प्रयोजन और है ना। ऊपर के श्लोक में दो प्रयोजन, सत्पुरुषों को सुख देना और दुष्टों का नाश करना, यह भगवान के मूर्ति धारण करने का फल है। आप क्या कहते हैं? कहते हैं नहीं, जो अधिकारी पात्र जन हैं उनको मोक्ष देना भी भगवान के अवतार का प्रयोजन है। कैसे? उसी को कह रहे हैं। त्वय्यम्बुजाक्षाखिल सत्वधाम्नि समाधिनावेशित चेतसैके एके विद्वांसः। आप जो कमल के समान नेत्र वाले हैं, अथवा अंबुजाक्ष को संबोधन बना लीजिए, हे कमल नेत्र भगवान, आप में, आप कैसे हैं? अखिल सत्वधाम्नि, आप समग्र जीवों के अधिष्ठान हैं। धाम माने अधिष्ठान। समग्र जीव जगत के अधिष्ठान भगवान ही तो हैं। आप में है ना, एके विद्वांसः शुद्ध चित्ताः, है ना, समाधिना, आप समाधि के द्वारा अपने चित्त को आप में स्थापित कर देते हैं, आवेशित कर देते हैं। समाधि के माध्यम से हे भगवान अखिल सत्व धाम, आप में अपने चित्त को डुबो देते हैं, लगा देते हैं और इस भव समुद्र को भवाब्धिम गोवत्स पदम इव कुर्वन्ति। इस संसार रूपी समुद्र को, समुद्र तो बड़ा भयंकर होता है, फिर भवाब्धि, किंतु वे लोग जो अपने चित्त को समाहित करके आप में स्थापित कर देते हैं, फिर उनके लिए यह समुद्र, भव समुद्र जो है गऊ के बछड़े के पद के गड्ढे की तरह मामूली हो जाता है। माने अनायासेन इस भयंकर संसार रूपी समुद्र को अनायासेन बिना किसी प्रयास के खेल खेल में ही पार कर लेते हैं, पार कर लेते हैं। कहते हैं कि कैसे पार कर लेते हैं भाई? कान बता रहे हैं। क्या? महत कृतेन त्वद पाद पोतेन। देखिए, ये बड़ा सारगर्भित है। महान पुरुषों के द्वारा, जो महान पुरुष होते आए हैं अनादिकाल से, उन लोगों के द्वारा भगवान के चरणों की नौका तैयार कर दी गई है। भगवान के चरण पादपोत जहाज, आपके चरण कमल रूपी जहाज के द्वारा। कहाँ मिला उनको जहाज? यह उन लोगों को तो महान पुरुषों ने उसको पहले से घाट पर लगा रखा है। जैसे नदी पार करने के लिए घाट से नाव मिल जाती है, वैसे जिनको संसार समुद्र पार करना है, चले जाओ घाट पर। महान पुरुषों ने भगवान के चरणों की का जहाज वहां लगा रखा है, बस अपना बैठो और पार कर जाओ। कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम। ये भगवान के अवतार का उन दोनों से बड़ा प्रयोजन है, सबसे बड़ा प्रयोजन है। इसलिए आपके ये जो अवतार स्वरूप हैं, ये कितने मूल्यवान हैं, सारे संसार के लिए परम कल्याणप्रद हैं। ठीक है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, न केवलम एतावत, केवल इतने प्रयोजन की सिद्धि भगवान के रूप प्रकट होने से नहीं होती,
कि धर्मात्माओं को सुख मिले और दुष्टों को दंड मिले। और फिर क्या है ना, भक्तानाम मोक्षार्थम अपि, आपके भक्त पुरुषों को मोक्ष प्राप्त कराना भी आपके अवतार का प्रयोजन है। इत्याहु, ऐसा कहते हैं। त्वयि थी, उसी का उत्पादन करते। त्वयि समाधिना आवेशित चेतसा, हे भगवान कमल नेत्र भगवान, आप में समाधि के द्वारा अपने चित्त को जो आवेशित कर देते हैं, संलग्न कर देते हैं, डुबो देते हैं, निमित्तेन, है ना, त्वत्पाद पोतेन आश्रितेन, यह ऐसा करना क्या है, माने अखिल सत्य धाम भगवान में अपने चित्त को समाहित कर देना, यह क्या है, मानो भगवान के चरण कमलों की नौका का आश्रय ले लेना है। चित्त को भगवान में डुबो देना, लगा देना, ये भगवत चरण का आश्रय लेना है। त्वत्पाद पोतेन आश्रितेन, है ना, आपके चरण कमल का रूपी जो पोत माने जहाज या नौका, उसका आश्रय हो जाता है। यह एके शब्द मूल में आया है, चेतसैके, तो एके की व्याख्या जो है यहाँ श्रीधर स्वामी कहते हैं, एके माने मुख्या विवेकिनः, माने बिरला, कंदर्प बिरलो मनुष्य, जैसे माने भगवान के चरण रूपी पोत में निमित्त बना करके अपने चित्त को भगवान में लगाने वाले बिरले होते हैं। इसलिए एक एक अर्थ किया है मुख्या विवेकिनः, मुख्य विवेकी है। असल में विवेक करते करते, छानबीन करते करते हजारों जन्म निकल जाते हैं। मनुष्य हुए, पहले पढ़ाई करो, लिख पढ़ो, काव्य पढ़ो, सरदर्शन पढ़ो, वेदांत पढ़ो, ये सब विवेक करना है। किंतु बात नहीं बनी, फिर पैदा हो, फिर पढ़ो, फिर करो, फिर करो। तो कहते हैं कि मुख्य जो विवेक प्राप्त कर लेते हैं अंत में जाकर के, भटकते भटकाते हुए, तो वे जब ऐसा करते हैं तो कहते हैं कि उनको भगवान के चरणों का कि नौका या पोत कहाँ से मिला। ऐसे थोड़े कि पोत जहाँ कहीं मिल जाएगा। तो आगे बता रहे हैं, माधवी कृतेन सेव्यतया संपादितेन, पूर्व के महान पुरुषों ने, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, इंद्रादिकों ने, ऋषि महर्षियों ने भगवान के चरणों को समुद्र पार करने के आश्रय के रूप में स्वीकार किया है। तो संप्रदाय परंपरा से वह बात दूसरों को मिल गई है। इसलिए माधवी कृतेन सेव्यतया संपादितेन, उसकी परंपरा चली आ रही है। सभी महापुरुष जो होते आ रहे हैं तो भगवान के चरणों को ही सेव्य रूप में मानते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं। तो इस मान्यता के आधार पर दूसरों को भी मालूम पड़ गया कि भाई संसार समुद्र पार करना है तो भगवान के चरणों की नौका का सहारा लेना चाहिए। ये आजकल की तो खैर बात दूसरी। एक बार महाराज जी वाराणसी में किसी प्रसंग में विकासवाद की समीक्षा करने लगे। तो कहने लगे कि विकासवादी ये मानते हैं कि पहले के लोग तो सब बेवकूफ थे, अब उत्तरोत्तर लोग होशियार होते जा रहे हैं।
तो इसलिए उनसे तो उनको कुछ पढ़ने से मिलेगा नहीं, वो तो सब बेवकूफ ही थे। अब उनको चाहिए कि इनसे पढ़ें, जो आज जो बुद्धिमान होकर पैदा हो, ऐसा जो है परिहास कर रहे हैं। ये मूर्खता है। मूल परंपरा की बात है, मूल्यवान की, वो बात यहां बताई जा रही है। मनगढ़ंत कल्पनावाद का आश्रय लेकर के कोई अपना उद्धार करना चाहे तो करोड़ों जन्म में भी कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। शास्त्र की दृष्टि है ये। यद्वा इदमपि मायामय इत्यनादरम परित्यज्य इदमेव महत् सर्वोत्कृष्टमिति मनसि कृतेन। महत् कृतेन की व्याख्या बदल रहे हैं श्रीधर स्वामी। एक अर्थ तो अभी ये किया गया कि महान पुरुष जो परंपरा से होते आए हैं, आज तक एक भी महापुरुष ऐसा नहीं हुआ जो भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाला न हुआ हो। तो उससे भगवान के चरण ही संसार पार करने के लिए नौका रूप है, ये बात मिल गई। दूसरी व्याख्या क्या कर रहे हैं? यद्वा कहते हैं कि दूसरे लोग जो हो अपने को जरा ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं कि हम औरों की तरह थोड़े हैं, हम ज्यादा बुद्धिमान हैं। तो ज्यादा बुद्धिमान क्या समझते हैं? इदमपि मायामयम, भगवान का यह स्वरूप जो प्रकट हुआ यह भी मायामय ही है, इसलिए इसको देख करके आगे बढ़ो। मायामय वस्तु में लगे रहोगे क्या? ये मूर्खता देखिए। हमने बताया कि साध्य साधन दोनों स्थितियों के मध्य में है, साधन की बात है ये। इदम भी मायामयम ऐसा मान करके इत्यनादरम परित्यज्यो, ऐसा जो लोग मूर्खता से अनादर करते हैं भगवान के सगुण विग्रह का, उसका त्याग करके, नहीं ऐसा नहीं। अनादरम परित्यज्यो इदमेव महत् सर्वोत्कृष्टमिति मनसि कृतेन, जब पक्का हो जाए कि नहीं भगवान का सगुण साकार स्वरूप ही अत्यंत महान है, ऐसा जब मन में निश्चय हो जाए, देखिए तभी असल में भगवान के चरणों को नौका बनाएगा व्यक्ति। नहीं तो जो है सुन करके हूं करके और भाग जाए। मनस कृतेन बहुमते नित्यर्थ, माने श्रीधर स्वामी कहते हैं कि उसके प्रति बहुत मनन करके पक्का कर लिया है कि नहीं भगवान जो हैं, भगवान जैसे जीवों के कल्याण के लिए संसार प्रकट करते हैं, उसी तरह जीवों के और अधिक कल्याण के लिए अपने को प्रकट करते हैं। ये अकाट्य वैदिक सिद्धांत है ये। इसलिए बहुमते नेत्यर्थ है ना। तो इस तरह से भवाद्धिम तुच्छी कुर्वंती, संसार समुद्र को गौ के बछड़े के खुर के गड्ढे की तरह, माने कुछ भी नहीं है, उसको पार करना तो कोई समस्या ही नहीं। गौ के वत्स के उसको पार करना क्या है, आसानी से दौड़ता चला जाएगा व्यक्ति, है ना। भवाद्धिम तुच्छी कुर्वंती अर्थात अनायासे नयु भजनानुष्पादिनी तेषाम मुक्तिरित्यर्थः, माने बिना किसी आयास के ही भगवान के भजन के प्रभाव से उनको मुक्ति अनायासेन प्राप्त हो जाती है ना। गोवत्स का जो चिन्ह है वह दृष्टांत इसलिए दिया गया है कि माने बिल्कुल अनायास है, मुक्ति प्राप्त करना कोई बड़ी बात ही नहीं है, बिना किसी परिश्रम के संपन्न हो जाने वाली है, ऐसा कर लेते हैं। मुक्तिरित्यर्थः
ये बात आई। फिर कहते हैं स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्विमन भवानवम भीम मदभ्रसौहृदा भवत्पदाम्भोरुह नावमत्र ते विनिधाय याता सदनुग्रहो भवान। अपूर्वोक्त सिद्धांत को और सुस्पष्ट करते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कहते हैं कि भगवान स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्विमन, द्विमन संबोधन, तेजोमय भगवान संबोधन, प्रकाश स्वरूप भगवान है ना। ये जो महान पुरुष संसार में आ रहे हैं ना, ये भवानवम स्वयं समुत्तीर्य, संसार रूपी समुद्र को स्वयं तो पार कर ही लेते हैं। विशेषण है भवानव कैसा, सुदुस्तरम, जिसका पार पाना बड़ा ही कठिन है, अच्छी प्रकार से दुष्कर है, सुदुष्कर है। ऐसे संसार समुद्र को वे पार कर लेते हैं, स्वयं पार कर लेते हैं। एक विशेषण और भीमम, बड़ा भयानक भी है, हिम्मत नहीं पड़ती, कहीं डूब जाएंगे, मर जाएंगे। संसार समुद्र को पार करने की जो तैयारी करते सोचते हाय क्या कैसे पार करें, मर जाएंगे, डूब जाएंगे, ऐसा भयानक है यह। किंतु इसको पार कर लेते हैं। कहते हैं कि ठीक है, ठीक है, पार कर गए, बस अब क्या रहा। कहते हैं कि देखो उन्होंने तो पार कर लिया भगवान के चरणों के नौका के द्वारा, पार करके, और उस नौका को सोचे कि कोई अब तो हमारा काम चल गया, हटाओ, क्या करना है, बहने दो नौका को, चली जाने दो, नष्ट कर दो, जला दो। ऐसा नहीं, वे संसार के दूसरे जीवों के प्रति बड़ी भारी कृपा, अनुग्रह, करुणा रखते हैं। वही कह रहे हैं अदभ्रसौहृदा, संसार के सभी जीवों के प्रति जिनका सौहार्द, अदभ्र माने निर्दशय है, जैसे रंतदेव, सारे संसार के प्राणियों का दुख मुझे मिल जाए, ये सौहार्द है। ऐसे अदभ्र सौहृदा, संसार के जीव को दुख से छुटकारा मिल जाए, जैसे हमको मिल गया है ऐसे इन सबको छुटकारा मिल जाए। अदभ्र सौहृदा, इसलिए क्या करते हैं, भवत्पदाम्बोरुह नावमत्रते, आपके चरण कमल से प्रकट हुई जो नौका, इसी के आश्रय से उन्होंने पार किया है ना। अब उस नौका को है ना अत्र निधाय याता, यहीं पर छोड़ करके चले गए कि दूसरे आएंगे वो भी पार करेंगे, तीसरे आएंगे वो भी पार करेंगे, अपना चले गए, अपने को क्या करना। याता, कहते हैं कि सदनुग्रहो भवान, यह सब क्यों होता है। देखिए, एक तो उन महान पुरुषों का भगवान के चरण कमल रूपी नौका के सहारे संसार को पार कर लेना, और अदभ्र करुणा होने के कारण उस नौका को सुस्थिर बनाए रखना। ये नहीं कि अपना काम चल गया अब क्या करना है, ये नहीं, बनाए रखना। यह सब ये दोनों काम कैसे हुए, कहते सदनुग्रहो भवान, आपके सत अनुग्रह से हुए। अंतिम में भगवान का अनुग्रह कारण है कि भगवान के चरणों की नौका के प्रति विश्वास बन गया, आस्था बन गई।
देखिए इस तरह की बात ब्रह्मा जी से भगवान ने कही है। तीसरे स्कंध में जब ब्रह्मा जी अपने मूल कारण भगवान को नहीं जान पाए, आकाशवाणी ने कहा तप करो तप करो तप करो, तप में बैठ गए तो समाधि में भगवान के लोक का, भगवान के स्वरूप का दर्शन हुआ। दर्शन नहीं हुआ, स्तुति की ब्रह्मा जी ने और भगवान ने उनसे बातचीत की, मार्ग बताया। तो भगवान जब ब्रह्मा जी को वरदान दे रहे हैं तो कहते हैं कि देखो ब्रह्मा जी, जब तुम अपने मूल को जानने के लिए खिन्न हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, हाय कुछ पता नहीं चल पा रहा किसने हमको पैदा किया है, तब मैंने अनुग्रह करके तप करो तप करो तप करो साधन का उपदेश किया। उपदेश तो कर दिया, किंतु साधन मौजूद होने पर साधक उसको ग्रहण करे तब ना। तो कहते हैं कि दूसरा अनुग्रह मेरा यह है कि तुमने उसमें यह नहीं सोचा कि अरे प्रलय काल का समय है तो कोई तो है नहीं, कोई असुर दैत्य तो नहीं ये बोल रहा है, अगड़म बगड़म कोई भरोसे की चीज है कि नहीं। किंतु भगवान की आकाशवाणी पर भरोसा बन गया। तो यह जो मेरे तप करो तप करो तप करो कहने के फलस्वरूप तुमको विश्वास मिल गया कि भगवान की आज्ञा है और तुम तप में लग गए। एष में ते अनुग्रह, यह मेरा तुम्हारे प्रति अनुग्रह ही है। क्या मतलब निकला? भगवान के अनुग्रह के बिना है ना सन्मार्ग रूपी साधन में विश्वास ही नहीं होता। कोई न कोई तिकड़म सब सोच लेगा, मन गड़बड़ कर देगा। किंतु ब्रह्मा जी तो पूर्ण, ब्रह्मा जी का पद जो है ये वर्णन किया गया है कि सर्वोत्कृष्ट ज्ञान और कर्म में जो विश्व ब्रह्मांड में सर्वोत्कृष्ट ज्ञान कर्म का अनुष्ठाता होता है उसको ब्रह्मा पद मिलता है। इसलिए वे तो शुद्ध चित्त थे, उनको विश्वास हो गया। किंतु विश्वास होने से ही मालूम पड़ गया कि भगवान का अनुग्रह कारण है, भगवान के अनुग्रह के बिना विश्वास ही नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि यह कौन सा है, सदनुग्रहो भगवान, है ना। आप इस प्रकार से सत्पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले हो, उन पर अनुग्रह किया तो आपके चरणों को जहाज रूप में उनको विश्वास हो गया और वे तो मुक्त हो गए और दूसरों के लिए नौका स्थापित कर दी। तो जो भी आया उसको विश्वास होता जा रहा, विश्वास होता जा रहा है। अब विश्वास नहीं तो चक्कर काटते रहो संसार के, बार बार पैदा और मरो। सदनुग्रहो भगवान। टीका नन तेन पोतेन पूर्वे चेत पारम गताः, है ना। प्रश्न करके सीधा स्वामी कहते हैं कि जिस पोत की ब्रह्मा जी ने पीछे विवेचना की, उस पोत में बैठ करके पूर्व के लोग पार हो गए, है ना। तद इदानींतना नाम का गति, तो इस समय पीछे के लोगों की क्या गति होगी। तत्राहु, उस पर कहते हैं, माने उनको मालूम पड़ा। अच्छा कोई बतावेगा नहीं कि देखो इससे पार हो जाओगे तो कोई क्या जानेगा। तो माने उसकी स्थापना करने का अर्थ यहाँ ये है कि वे लोगों को ये बता रहे हैं कि देखो संसार समुद्र पार करने का यह साधन है, तब दूसरों को मालूम पड़ेगा। उपदेश के बिना मालूम ही नहीं पड़ेगा। स्वयमिति अयम अर्थः, इसका अर्थ क्या है। हे द्युमन स्वप्रकाश भगवान, संबोधन है।
पादपोत सामीप्य मात्रेण, आपके चरण कमल रूपी जहाज के समीप में पहुँचने मात्र से ही भवाम बुधऊ वत्स पद मात्रे जाते, यह सारा संसार समुद्र बछड़े के पैर के गड्ढे के समान बन जाता है, माने मामूली हो जाता है। आकाशतान निरपेक्षम स्वयमेव, इसलिए वे तो स्वयं ही पार कर गए, क्योंकि भगवान के चरणों का आश्रय लेने से वो समुद्र जो है बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया, पार कर जाएंगे आसानी से, है ना। बछड़े के पैर के गड्ढे की तरह मालूम पड़ने लगा। स्वयं अन्येषाम भीमम दुस्तरम अपि, किंतु दूसरों को थोड़ा ऐसा हो जाएगा, औरों के लिए तो यह संसार समुद्र भीम है, भयंकर है, दुस्तर है। भवानवम समुत्तीर्य, उसको पार करके भवत पदाम्भोरुह रूपाम नावमत्रैव निधाय, और आपके चरण कमल रूपी नौका को यहीं स्थापित करके, निधाय माने निशेषेण धारयित्वा स्थापयित्वा, निधाय भक्ति मार्ग संप्रदायम प्रवर्तित, करके चले जाते हैं। पारम याताः, पार चले गए। तत्किम यतो अदभ्र सौहृदाः, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, भक्ति मार्ग का संप्रदाय क्यों आगे चलाया, क्योंकि अदभ्र सौहृदाः, वे जो महापुरुष होते हैं, सर्वभूतेषु अति प्रीति युक्ताः, संसार के सभी प्राणियों के प्रति अति प्रीति करने वाले होते हैं। अतस्ते अन्येषां तरणाय निधायेति, इसलिए दयावश करुणावश दूसरे जीवों को पार पहुँचने के लिए उसको स्थापना करते हैं। कथम मद पादपोत श्रवण मात्रेण तीर्णा अत उक्तम, कहते हैं कि कोई प्रश्न करे कि भगवान के चरण कमल रूपी पोत के श्रवण मात्र से तीर्ण हो गए, पार हो गए, ये कैसे, ये कैसे? माने भक्ति मार्ग की स्थापना, संप्रदाय की स्थापना करने से ही लोग पार हो जाएंगे। कारण क्या है? अतुक्तम भवान सदनुग्रह सतो भक्तान अनुग्रहणातीति, आप सत्पुरुष रूप जो भक्त जन हैं उन पर आप स्वाभाविक अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए उनका काम बन जाता है, विश्वास हो जाता है। विश्वास हो जाए बस बात बन जाएगी। आप देखिए, आप दूसरी बात कहते हैं, जो भगवान के भक्ति मार्ग का आश्रय न लेकर के अपने विद्या बल, ज्ञान बल, साधना के बल के द्वारा जो संसार समुद्र को पार कर लेना चाहते हैं, उनकी दुर्दशा का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानिनः, देखिए वो कैसे होते हैं, अपने को पहचानना चाहिए इस संकेत के द्वारा। कहते हैं भगवान, हे कमल नेत्र भगवान, अन्य ये दूसरे जो लोग, दूसरे कौन लोग, कहाँ ढूंढोगे उनको, क्या वेशभूषा है,
तो कह रहे हैं कि विमुक्त मानिना, ये उनका भीतरी लक्षण है। जो ये सोचते हैं कि हम तो मुक्त हो ही गए, विमुक्त मानी है, विमुक्त मानिना। और इसीलिए त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः, जिनके मन में आपके प्रति भाव है ही नहीं, भगवान के प्रति भाव ही नहीं है। कहते हैं कि ऐसा क्यों है, तो उसका भी कारण बता रहे हैं। एक बने हेतु हेतु मत भाव, पूरा बहुत विशुद्ध वर्णन है। अविशुद्ध बुद्धयः, भाई इसका कारण यह है भगवान के प्रति भाव क्यों नहीं बनता, उनकी बुद्धि विशुद्ध नहीं है। अविशुद्ध बुद्धयः, अविशुद्धा बुद्ध ये शांते, क्योंकि मलिन बुद्धि के जो प्राणी हैं उनका भगवान में प्रेम नहीं हो सकता। पूर्व पाप के कारण हर चर्चा न सुहाए, ज्यों बुखार के अंश में भोजन से रुचि जाए। अशुद्ध बुद्धि है, इसलिए आपके प्रति उनके मन में भाव नहीं रहता। अच्छा, अब उनकी दशा क्या होती है, आगे वर्णन करते हैं। आरूह्य कृच्छेन परम पदम ततः, बड़ी कठिनाई से त्राटक करेंगे, हठ योग करेंगे, धारणा ध्यान समाधि लगाएंगे, क्या क्या प्रपंच रचते हैं, करेंगे, और बड़ी कठिनाई से बड़ी ऊंची स्थिति प्राप्त तो कर लेते हैं, परम पदम, ऊंचा पद, किंतु बस वहीं तक सीमित रह जाते हैं। और सीमित ही नहीं रह जाते बल्कि नीचे गिर पड़ते हैं। ततः पदंत्यधो अधो अनादृत युष्मदंघ्रयः, परम पद प्राप्त करके बड़ी कठिनाई से पहुंच करके भी वहां से उनका पतन हो जाता है, लुढ़क जाते हैं। क्यों? कहते हैं कि नीचे क्यों पतन हो गया? अनादृत युष्मदंघ्रयः, क्योंकि आपके चरण कमलों का वे अनादर करने वाले होते हैं। भगवान के चरण कमलों का अनादर करके साधना के अभिमान में, ज्ञान के अभिमान में जो है, चाहे जितना ऊंचा उठ जाए उसका पतन अवश्यंभावी है। इसलिए देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में एक बात आई है कि तत्व ज्ञान के द्वारा ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कार होने के बाद भी भगवान के प्रति प्रीति में अतिशयता आ जाती है। भगवत प्रीति और अतिशय रूप में प्रकाशित हो जाती है, प्रकट हो जाती है। तत्व ज्ञान का अर्थ भगवान से मतलब रहित हो जाओ ये नहीं, ये नासमझी है, भूल है, भ्रम है, भ्रांति है बहुत बड़ी। तो इसीलिए कहते हैं कि अनादत युष्मदंघ्रयः, आपके चरण कमलों का अनादर करने से वे बड़े पद पर पहुंच करके भी नीचे गिर जाते हैं। ठीक है। ननु विवेकिनाम किम मत भजनेन मुक्ता एव ही थे। हाँ, भगवान अगर ब्रह्मा जी कहे, ब्रह्मा जी अरे क्या आप कहते हो, विवेकियों को मेरा भजन करने के क्या मतलब है, वो तो मुक्त ही हो गए। तब इस पर कहते हैं ते तत्राहु ये न्येति, कहते हैं कि ये दूसरे लोग, एके वाले तो महापुरुष कहे गए थे, अब ये अन्य लोग, दूसरे लोग, 2 नंबर वाले लोग, विमुक्त मानिना, विमुक्त मानी है, विमुक्ता वयमिति मन्यमाना, अरे हम तो मुक्त हो गए हैं, ऐसा मानने वाले हैं। त्वयि अस्तो निरस्तो अत एव आसन, इसलिए आपके प्रति
उनका भाव समाप्त हो जाता, निरस्त हो जाता है। यो भावस्तस्मात् भक्तेरभावादित्यर्थ है ना। भक्ति का भाव होने से न विशुद्धा बुद्धि ये शांते, क्यों भक्ति का भाव क्यों हुआ? उनकी बुद्धि विशुद्ध नहीं रही। ते तथा अथवा यद्वा त्वयि अस्तभाः इति छेदः, दूसरी व्याख्या है। माने आप में जिनकी प्रज्ञा लुप्त हो गई है ना, केवल वाद विवाद में रुचि लेने वाले हैं, उसी को जो है विद्या समझते हैं। ये अस्तमतयो वादे से विशुद्ध बुद्धयः, केवल वाद विवाद में, तर्क वितर्क में, खंडन मंडन में ही जिनकी बुद्धि बहुत प्रवेश करती है। कृच्छेण बहुजन्म तपसा, वे बड़ी कठिनाई से बहुत जन्मों तक तप करते करते परम पद मोक्ष सन्निहितम, परम पद इसलिए कहा जाता है मोक्ष के पास तक पहुंच तो गए किंतु मोक्ष को नहीं स्पर्श कर पाए। मोक्ष सन्निहितम सत्कुल तपः सुतादि, है ना। अच्छा कुल, अच्छा तप, अच्छा ज्ञान होने पर यहां तक पहुंच गए। अब अगर होश में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए, किंतु होश में आते नहीं, इसलिए पतन्ति विघ्नैः अभिभूयन्ते, उनका पतन होना क्या है? विघ्नों के द्वारा वे पराभूत हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? न आद्रतौ युष्मदंघ्रियैस्ते, क्योंकि उन्होंने इतनी शक्ति प्राप्त करके भी आपके चरणों का आदर नहीं किया। अच्छा, अब जो भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले हैं उनकी सुगमता का वर्णन करते। तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदाः, त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपुमूर्धसु प्रभो। हे भगवान, जैसे इन लोगों को अपने को मुक्त मानने वालों की दुर्दशा होती है, इस प्रकार से हे माधव, जो आपके भक्त जन हैं, वे कभी भी क्वचित कहीं भी, है ना, मार्ग से पतित नहीं होते। क्वचिदपि मार्गात् त्वयि न भ्रश्यन्ति, पतित नहीं होते। क्यों? कारण क्या है कि वे भगवान के प्रति सौहार्द बांधे रखते वाले हैं। भगवान के प्रति सर्वाधिक सौहार्द हो, ये शर्त है। और इसीलिए त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि अनिकपमूर्धसु प्रभो। हे भगवान, जब वे आपके चरणों में बद्ध सौहार्द वाले होते हैं तो आपके द्वारा उनकी बड़ी रक्षा की जाती है। तो या अभिगुप्ता सुरक्षिता, और इसीलिए निर्भय होकर के जहां चाहते हैं घूमते रहते हैं। निर्भया विचरन्ति, कहां कहां घूमते हैं? विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। विनायक माने जो उपद्रव करने वाले हैं, विघ्न करने वाले हैं, उनके जो अनिकप माने विघ्न करने वाले जो हैं, झुंड के झुंड हैं, डाकिनी शाकिनी वगैरह, तो उनकी जो सेना है, सेना के पालक, उनके सिर पर पैर रख करके वे निर्भय विचरण करते हैं। उनको ऐसी निर्भयता मिल जाती है। ठीक है, त्वदीयास्तु न कदाचिदपि पतन्ति इत्याहुः। हे भगवान, जो आपके भक्त जन हैं वे कभी भी पतन को प्राप्त नहीं होते, यह कहते हैं। तथा नेति, विनायका माने विघ्न हेतवः, विघ्न करने वाले, है ना। तेषाम अनेकानि, उनकी सेना है, हजारों वीर हैं विघ्न करने वाले। स्तोमाः माने झुंड, समुदाय।
तानि पान्ति, ये उन विघ्न करने वाले सैनिकों की जो रक्षा करते हैं सेनापति, विघ्नों के सैनिकों के सेनापति, इनको कोई नष्ट न करे। ये तेषा मूर्धस विचरंती, उन रक्षकों के सिर पर पैर रख करके भी भक्तजन विचरण करते हैं, है ना। विघ्नान जयंती इत्यर्थः, सारे विघ्नों को जीत लेते हैं। अब आगे कहते हैं सत्वं विशुद्धं शयते भवान् क्षितौ शरीरिणां सेय उपायनं वपुः वेद क्रिया योग तपः समाधिस्तवार्हणं येन जनः समीहते। बहुत मूल्यवान बात कही जा रही है। श्री ब्रह्मा आदि देवगण कहते हैं कि भगवान देखो, 3 प्रयोजन तो पीछे विवेचन करके स्पष्ट कर दिया, है ना। धर्मात्माओं को सुख पहुंचाना और अधार्मिक उद्दंडों को दंड देना, और भक्तों को मोक्ष देना, विघ्नों से रक्षा करना। अब जो सबसे पहली बात थी कि धर्मात्माओं को सुख पहुंचाते हैं भगवान, है ना, विग्रह धारण करके, उस बात को यहाँ विस्तार पूर्वक कहने जा रहे हैं। क्या? सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ। हे भगवान, आप इस संसार की स्थिति के लिए, रक्षा के लिए विशुद्ध सत्व गुण का आश्रय लेकर के प्रकट हुआ करते हैं। अब प्रकट होकर के क्या करते हैं? शरीर नाम से उपायनम वपुः। हे भगवान, वह जो स्वरूप आप प्रकट करते हैं विशुद्ध सत्व में, वह शरीरधारियों के श्रेय को प्राप्त कराने वाला होता है। भगवान का वह स्वरूप विग्रह संसार के सारे शरीरधारियों का श्रेय संपादन करने वाला होता है। कहते कैसे होता है? तो वेद क्रिया योग तपः समाधिस्तवार्हणं येन जनः समीहते। देखिए, ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान वेद 1, क्रिया योग 2, तप 3, समाधि 4, ये 4 जो हैं क्या हैं? वेद तो ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम में बालकों को वेद का ग्रहण कराया जाता है। फिर वे ही सदगृहस्थ होकर के क्रिया योग, वैदिक धर्म का पालन करने वाला क्रिया योग, प्रातः काल से लेकर के रात तक 12 महीनों में सारे कृत्यों को संपन्न करना, गृहस्थ धर्म। तीसरे आश्रम में वनस्थाश्रम में, वानप्रस्थाश्रम में तप। चौथा यति आश्रम, संन्यासाश्रम, वहां समाधि। 4, ये 4 जो साधन हैं, इन चारों साधनों के द्वारा तवार्हणम, आपकी पूजा की जाती है। देखिए, वैदिक जो पूर्व कांड है, इसको भगवान की अर्चा के रूप में इसका उद्गम है। वेद पढ़ना भी भगवान की अर्चा करना है, वैदिक कर्मकांड करना भगवान की अर्चा पूजा करना है, तपस्या करना भगवान की अर्चा पूजा करना है, समाधि में स्थित होना भगवान की अर्चा पूजा करना है। ये भगवान की अर्चा पूजा के माध्यम है 4 ये। देखिए, अगर भगवान स्वरूपतः प्रकट न हो, अवतरित न हो, तो इन चारों वस्तुओं के महत्व का महत्व बुद्धि ही खत्म हो जाए। भगवान जब श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में
अन्य बहुत से रूपों में प्रकट होकर के क्या करते हैं? वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, इन समग्र वर्णाश्रम धर्मों को यथावत विधि पूर्वक संभाल ही तो करते हैं। उससे लोगों में यही तो आस्था बढ़ती है कि ये सब चीजें बड़ी ईमानदारी सच्चाई से ग्रहण की जाने वाली हैं और इनको स्वीकार करना, इनको इनके मार्ग पर चलना ही भगवान की सच्ची आराधना है। ये है। तो यदि आप अवतार न लो विशुद्ध सत्वमय, तो ये चार प्रकार से जो आपकी पूजा का विधान है ये समाप्त हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। ये है। ठीक है। सदाम सुखावहानि रूपाणि, भगवान के जो रूप धारण किए जाते हैं सत्पुरुषों माने धर्मात्माओं को सुख देने वाले होते हैं। धारस इत्युक्तम, ये पहले कह चुके हैं। बिभर्ष रूपाणि इति, उसी के बारे में कहते हैं कि आप ऐसे रूपों को धारण करते हो। तत्केन प्रकारेण, किस प्रकार से? सुखावहत्वम इत्यपेक्षायामाहुः, वे भगवान के जो स्वरूप धारण किए जाते हैं, प्रकट होते हैं, वे कैसे सुख देने वाले बनते हैं, साधन बनते हैं, इसको यहाँ स्पष्ट किया गया। सत्वम विशुद्धमिति, आपका विशुद्ध सत्वमय जो स्वरूप प्रकट होता है। सत्यम वपुः श्रयते इत्यन्वयः, माने उस वपु को आप आश्रय लेकर के प्रकट करते हो। वह क्या है? श्रेय उपायनम, कर्म फलदात्री, श्रेय को प्राप्त कराने वाला है, कर्म फल का देने वाला है। कथम, कैसे? येन वपुषा जनः तवार्हणम पूजाम ईहते करोति, जिस विग्रह के द्वारा मनुष्य आपकी पूजा करता है। पूजाम ईहते करोति, कई ही किन साधनों से भगवान की पूजा की जाती है? वही चारों, वेदाश्च, क्रियायोगाश्च, तपश्च, समाधिश्च, चारों आश्रमों को। तई चतुराश्रम धर्मैरित्यर्थः, इन चारों के द्वारा चारों आश्रमों के धर्म कहे गए हैं। इनके द्वारा भगवान की आराधना की जाया करती है। वपुषो अनाश्रयण, यदि भगवान शुद्ध सत्वमय शरीर का विग्रह आश्रय न लें तो अर्हणा संभवात, तो किसकी पूजा करोगे, कैसे पूजा करोगे? इसलिए ये चारों आश्रमों के जो नियम धर्म हैं ये साक्षात सगुण भगवान की पूजा के प्रकार हैं, है ना। और नहीं तो ना कर फल सिद्धि स्यादिति, कर्म के फल की सिद्धि ही नहीं होगी। अच्छा देखिए, इसीलिए जो इन मार्गों से चलते रहते हैं वे फिर उनमें यह बात नहीं आती कि अरे हम तो मुक्त ही हो गए, अब हमको भगवान की भक्ति क्यों करनी है। ये उनमें ये बात नहीं आई। फिर कहते हैं, अरे टाइम तो बढ़ता ही जा रहा है। आप कहते हैं सत्वम न चेद्धातरिदम निजम भवेत्, विज्ञानम अज्ञान भिदापमार्जनम, गुण प्रकाशैरनुमीयते भवान प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः। अब एक बात और कहते हैं, कोई यह सोच ले कि अरे वर्णाश्रम धर्म का पालन करके हमको कुछ फल तो लेना नहीं है, हम तो विदेह मुक्ति चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, जिनको फल लेना हो करते रहे भगवान की भक्ति। ऐसा कोई सोचे कि हम तो साक्षात सद्य मुक्ति चाहने वालों में से हैं, हमारा कार्य दूसरा है, बाकी लोग कुछ न कुछ संसार के कर्मों के फल चाहते हैं, तो उनको भक्ति करना जरूरी है, हमको जरूरी तो नहीं है।
उस पर कहते हैं देखो कैसे जरूरी नहीं है। देखिए बहुत ऊंची बात कहते हैं, सत्वम न चेद्धातरिदम निजम भवेत विज्ञानमज्ञान भेदापमार्जनम। कहते हैं कि हे भगवान, हे धाता, संबोधन है भगवान के लिए, इदम सत्वम बपुः यदि न भवेत, आपने जो यह स्वरूप प्रकट किया है, अगर यह प्रकट न होता तो क्या होता? विज्ञान अज्ञान भेदापमार्जनम। भगवान का यह स्वरूप कैसा है? कहते हैं कि यह भगवान का स्वरूप विज्ञानमय है ना। और विज्ञानमय स्वरूप जो भगवान का यह है, अज्ञान से होने वाले भेद का अपमार्जन कराने वाला है, भेद का नाश करने वाला है। भगवान का यह विग्रह अज्ञान से जो नाना भेद प्रतीत हो रहा है, उसका मार्जन कराने वाला है इस स्वरूप का विज्ञान। भगवान के सगुण साकार स्वरूप का विज्ञान प्राप्त किए बिना वह विज्ञान प्राप्त नहीं होगा जो विज्ञान अज्ञान जनित भेद का नाश करने वाला है। अज्ञान भेदापमार्जनम विज्ञानम न भवेत, विज्ञान होगा ही नहीं, है ना। भगवान के सगुण विग्रह का दर्शन प्राप्त करके ही वह विज्ञान प्राप्त होता है। देखिए आगे आएगा 10वें स्कंध के अंतिम में और 11वें में भी कि वसुदेव जी कुरुक्षेत्र में गए हुए हैं, तो वहां बड़े बड़े ऋषि आए हुए हैं। तो ऋषियों के सामने प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान हमको साधन बताइए, हम क्या करें आवागमन से छुट्टी पाने के लिए। तो सारे ऋषि बड़े चक्कर पड़ गए। नारद जी बोलने लगे कि देखो ये तो वही हालत हो गई, गंगा के तट पर जो रहने वाले वो गंगा का आदर नहीं करते। अब बताओ भगवान इनके यहाँ साक्षात अवतार लेकर के आए हुए हैं, ये साधन दूसरों से पूछ रहे हैं, ये सब वर्णन है वहां। फिर वहां उन्होंने साधन बताया। फिर 11वें में फिर नारद जी जब फिर आए दूसरे अध्याय में 11वें स्कंध, तो और नारद जी बार बार द्वारिकापुरी आते और स्वागत होता उनका, पूजा होती, बड़े प्रसन्न होते, खाते पीते चले जाते, विदा कर दिए जाते और 2-4 दिन बीता फिर आ जाते। तो वहां भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि उनको भगवान के दर्शन में जो सुख मिलता था वो कहीं मिलता ही नहीं था, इसलिए उनको विदा कर दिया, विदाई दे दी जाती थी कि अब जाएंगे, अब नहीं आएंगे, फिर आ जाते। अब उनको कोई रोकेगा थोड़े कि क्यों आ गए। तो वसुदेव जी ने देखा कि कहीं नारद जी चले न जाए, दौड़े, उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे साधन के बारे में प्रश्न पूछा। तो देखिए जिन वसुदेव जी का इतना बड़ा ज्ञान विज्ञान और इतनी बड़ी धर्मनिष्ठा, किंतु भगवान के सगुण स्वरूप को न पहचानने के कारण भ्रांति नहीं गई। ये है बात। वही बात यहां कह रहे हैं कि सत्वम न चेद्धातिरिदम निजम भवेद विज्ञानम अज्ञान भेदापमार्जनम। ये हो नहीं सकता। गुण प्रकाशई अनुमीयते भगवान। कहते हैं कि देखो यहां रहस्य बता रहे हैं। असल में हम लोगों के पास जानने समझने के साधन क्या है? इंद्रियां हैं, अंतःकरण है। अब इंद्रियां और अंतःकरण तो हमारे माया के गुणों से बने हुए हैं, इसलिए माया के गुणों से की वस्तुओं को ही हम देखते हैं
अच्छा, अब भगवान का जो विग्रह स्वरूप है सगुण, इसको हमारी इंद्रियां अगर देखेंगी भी तो जैसे औरों को देखती वैसे इनको देखेंगी, और क्या देखेंगे? भगवान के वास्तविक स्वरूप का इन इंद्रियों के द्वारा ग्रहण संभव नहीं है, कठिनाई है ये। इन इंद्रियों के द्वारा भगवान के वास्तविक स्वरूप का दर्शन संभव नहीं है। जैसे गोस्वामी जी ने सगुण रूप की दुर्लभता बताई, निर्गुण रूप सुलभ है तो सगुण न जाने कोई, क्यों? है ना। और श्रीमद् भागवत में भी ये श्लोक 10वें स्कंद में आगे आएगा, बिल्कुल हूबहू यहीं से गोस्वामी जी ने लिया है। कहते हैं कि सुगम अगम नाना चरित सुन मुनि मन भ्रम होई। सगुण भगवान के वो तो स्वतंत्र इच्छ हैं, निरंकुश हैं, उनके सुगम से सुगम चरित्र भी दिखाई पड़ते हैं और अगम चरित्र भी दिखाई पड़ते हैं कि जहां बुद्धि काम न करे। तो दोनों प्रकार के चरित्रों को देखने वाला बड़े बड़े मुनि भी, देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। सुनि मुनि मन भ्रम होई। गौरी जी को भ्रम हो गया भगवान श्री राम के प्रति, कह रहे हमको तो लोगों ने बताया कि ब्रह्म है, ये नागपाश के मुँह से बंधे हुए हैं, ब्रह्म कैसे हैं? हाँ, उनको खोलना पड़ा जाकर के, कहना भ्रम हो गया। और देखिए अब भ्रम दूर होने के लिए रामायण सुननी पड़ी काकभूषण जी से, तब भ्रम निवृत्त हुआ। हाँ, इसलिए भगवान का सगुण स्वरूप कितना दुर्लभ, कितना कठिन है, कितना जो है दुर्गेय है, यह बात यहाँ कही जा रही है। और देखिए दुर्गेयता अगर चली जाए, सुज्ञेय हो जाए, भगवान के स्वरूप का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाए, तो भेद नहीं रह सकता। अच्छा, भेद अगर न रह जाए, भेद रहित अगर महान पुरुष हों दो चार भी, तो जिस तरह का संसार का समाज इस समय बनता जा रहा है, इसमें विराम लग जाए। लेकिन ये विराम नहीं लग रहा है, बल्कि और नीचे ढलकता चला जा रहा है, क्योंकि इस प्रकार से अभेद दृष्टि अभी प्राप्त नहीं हुई है, अभी जो है उस प्रकार की योग्यता आई नहीं है। क्यों नहीं आई है? सगुण भगवान की पहचान ही नहीं हुई। देखिए श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय यही है कि यह सारा विश्व ब्रह्मांड, अनंत विश्व ब्रह्मांड, प्रारंभ देखिए कहां से है, पहले ही अध्याय भगवान सुखदेव जी जहां से भागवत का आरंभ करते हैं दूसरे स्कंध में ना, उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि मरिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए क्या कहते हैं, जहां धारणा का विषय आया, पाताल में तस्य ही पाद मूलम, यहीं से आरंभ है ना। विश्व ब्रह्मांड सारा का सारा भगवान के अवयव के रूप में प्रकट कराया सुखदेव जी ने। इस रूप में जब तक हमको दिखाई न देने लगेगा, तब तक वह विज्ञान हमको प्राप्त नहीं होगा। रामगीता में, उसमें अध्यात्म रामायण में, रामगीता में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को उपदेश करते हुए कहते हुए उत्तरकांड, यावन्न पश्येद अखिलम मदात्मकम तावन मदाराधन तत्परो भवेत। वत्स लक्ष्मण देखो, जब तक यह सारा विश्व ब्रह्मांड मेरा स्वरूप न दिखाई देने लगे, ये लक्षण है। जैसे डॉक्टर कहता है देखो, है ना, जब बिल्कुल थर्मामीटर से नाप लेना तब दवा बंद करना। यावन्न पश्येद अखिलम मदात्मकम तावन मदाराधन तत्परो भवे, तब तक मेरी आराधना में तत्पर रहना चाहिए। अच्छा, तो कोई लोग समझते हैं कि अरे ये तो कह दी जाती है बात, कोई संसार भगवान का रूप थोड़े दिखाई देने लगेगा। वही कहते हैं
श्रद्धा व्यक्ति उचित भक्ति लक्षण, जो श्रद्धालु है ना, जिसमें भक्ति भाव अत्यंत ऊर्जित बनी हुई है, यस्तस्य दृश्यो महान्य समृद्धि, ऐसा जो भक्त मेरा भक्त है उसको मैं समग्र विश्व ब्रह्मांड में दिखाई देने लगता हूं। ये भगवान का वचन है। इसलिए भाई इसका न तो अपलाप किया जा सकता है, न इसको बट्टे खाते में डाला जा सकता है। इसलिए यही विराम करते हैं ना। तो अच्छा, ये वो है 35वां टीका, कल करेंगे ना कि कर दें, देर हो जाएगी, 5 मिनट तो देर होगी, कल करेंगे। चलने दीजिए धीरे धीरे, क्या है कम ही हुआ।